नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपसे उस बात का डिस्कशन करूंगा जो आपके लिए सफलता लाएगा। पैसा, सफलता। अक्सर आपने देखा होगा कि हर घर में लोग कहते हैं कि भाई अच्छी नौकरी लग गई, अब तेरा अच्छा चल रहा है। और कुछ समय ऐसा बीतता है जब आपका प्रमोशन होने लगता है, आपके घर के सभी मेंबर खुश। फिर लोग बोलते हैं चल अभी शादी हो जाए तेरी, थोड़े से फल फूल जाए तू, हम एक घर ले लेते हैं, कोई गाड़ी ले लेते हैं। अच्छा कुछ होने लगता है और थोड़ी देर में आप देखते हैं कि कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि अचानक आपका प्रॉस्पेरिटी, आपकी तरक्की रुक जाती है। अब होता है क्या, आपके समझ में कुछ आता नहीं है। आप भागते हैं किसी पंडित के पास या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास कि भाई मेरा भविष्य देख ले। पर मेन मुद्दा जो है उससे आप दूर रह जाते हैं। ध्यान से देखा जाए तो ये सब हमारे पुराणों में है, पर हम उस पर गौर ही नहीं करते कभी। मैं कहता हूं कैसे। अक्सर आपने देखा होगा कि नजर लग जाती है, आपका प्रमोशन रुक जाता है, आपकी नौकरी तो है मगर आप वहीं अटके पड़े रहते हो। अगर किसी को पूछो तो फिर लोग कहते हैं कि ग्रहों का प्रॉब्लम है। ध्यान से देखा जाए तो ये नजर बंद होता है। आपका चलता हुआ नौकरी, चलती हुआ बिजनेस अचानक स्लो डाउन होता है, धीरे 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 नीचे की तरफ जाता है। आपकी गलती तो कुछ है ही नहीं, फिर भी ये होने लगता है। आप परेशान रहने लगते हो, क्या करें क्या करें क्या करें। एक छोटा सा काम आप नहीं करते। आप कीर्तिमुख नाम का एक राक्षस है, उसकी तस्वीर जो नीचे दिखी गई है वो देख लो। वो तस्वीर आप अपने घर के एंट्रेंस में, जहां से आप गुजरते हैं, अगर आपका दरवाजा दो टुकड़ों में हो, जैसे कि अक्सर लोग ग्रिल लगाते हैं, एक दरवाजा फिक्स होता है, दूसरा खुलता है, तो जहां से आप एंटर करते हो, मैं सेंटर की बात नहीं कर रहा, दरवाजे के सेंटर की बात नहीं कर रहा, जहां से आप गुजरते हैं मैं उस दरवाजे के सेंटर की बात कर रहा हूं। यानी आपसे अक्सर आना जाना होता है, वहां पे एग्जैक्ट उसके ऊपर, आपके एंट्रेंस के ऊपर आप कीर्तिमुख की तस्वीर लगाएं, एक पोस्टर लगवाएं कीर्तिमुख का, या फिर आप उसकी मूर्ति लगाएं। कीर्तिमुख ये जो राक्षस है, ये शिव का कर्ण है। ये राक्षस आपकी जितनी भी नेगेटिविटी होगी, किसी की नजर लग गई, किसी का नश्तर लग गया, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, नेगेटिव की बात कर रहा हूं मैं, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव। नेगेटिव यानी बुरा, बुरा होना, उसको नेगेटिव बोलते हैं, राइट। वो नेगेटिविटी ये राक्षस खा जाता है, क्योंकि ये बनाया ही गया है उसके लिए। नेगेटिविटी खा गया यानी आपकी तरक्की वापस पहले जैसी निश्चिंत है। अभी भी अगर आपका थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं तो भी अभी भी कहता हूं मैं, एक नेगेटिविटी हटाने के लिए, तरक्की ऑटोमेटिक आने के लिए, पैसा ढेर सारा घर में आने के लिए, पैसा चाहे बरसने लगे, उसके लिए भी कह रहा हूं मैं, कीर्तिमुख की एक तस्वीर या कोई पोस्टर या फिर उसका चेहरा, जो मूर्ति कहते हैं, वो अपने दरवाजे के ऊपर लगा दें। अभी मैं इसको कैसे प्रूव करता हूं वो देखिए। ये हमारे पुराणों में है। भागवत पुराण के अनुसार हमें ये देखना है कि ये कैसे हमारे लिए बनाया गया है। मैं आपका ध्यान मोड़ना चाहता हूं शिव पुराण की तरफ। कैसे कीर्तिमुख हमारे लिए बनाया गया। हमारे पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के बाद एक समय ऐसा आया जब शिवजी को अपना नेत्र, तीसरी आंख समुद्र की तरफ मोड़नी पड़ी। मैं संक्षिप्त में आपके छोटे से मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। इंद्र के गलत बर्ताव से, गलत वाणी से शिवजी क्रोधित हो उठे। वो उसको भस्म करने वाले थे। किसको? इंद्र को। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, पर
तीसरा नेत्र खोलने पे वो भागा बृहस्पति की तरफ और वो उसको माफी मांग के उसने बोला मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। शिव जी तो वैसे ही दयालु हैं। शिव जी ने अपना नेत्र, तीसरा नेत्र जो खुला हुआ है, वो समुद्र की तरफ मोड़ दिया। समुद्र में इतना बड़ा भूचाल आया कि उनमें से एक उनका अंश, आपने जाना होगा कि शिव जी के ग्रुप में, उनके सेना में भूत पिशाच भी हैं, तो उसका एक अंश, उनका एक अंश राक्षसों का भी है, उनके एक अंश में। अब समुद्र में से जो भूचाल आया उसमें से जलंधर नाम का एक राक्षस का जन्म हुआ। उसको वो राक्षस बड़ा हुआ। राक्षस बड़ा होने के बाद इतना बड़ा हुआ, इतना भयंकर हुआ कि वो पूरी राक्षस सेना पे काबिज कर बैठा और वहां का बहुत बड़ा राजा बन गया। हद यहां तक आ गई कि एक समय ऐसा आया जब उसने सबको परास्त कर दिया, जलंधर ने, और फिर आया उसका बुढ़ापा। अब उसे पता चला कि मैं तो मरने वाला हूं, तो मैं कैसे बचूं, मुझे बचना चाहिए। तो जलंधर ने क्या किया, जलंधर ने एक उपाय किया, एक युक्ति लड़ाई। वो गया शिव जी के पास। अब देखा शिव जी का तो पार्वती है इनके साथ, चलो पार्वती की तरफ मैं कुछ गलत हरकत करता हूं। तो उसने राहु को बोला मुझे पार्वती चाहिए। शिव जी भड़क गए, तांडव करने लगे और उन्होंने कहा कि मैं इसको अभी भस्म कर देता हूं। उन्होंने अपने पावर से एक राक्षस को जन्म दिया। उस राक्षस का नाम कीर्तिमुख कहा गया। इतना भयंकर था वो राक्षस, इतना भयंकर था कि पूछो नहीं। उसकी गर्जना से पूरी धरती, पाताल, भूलोक हिलने लगा। इतना भयंकर राक्षस, इतना बड़ा, इतना ऊंचा, जितना विशाल इस दुनिया में कहीं है ही नहीं। वो गया खाने जलंधर को। अब गया जलंधर को खाने, तो जलंधर को मालूम पड़ गया कि मैं तो अभी खत्म, मैं करने कुछ और गया और हो कुछ और रहा है। जलंधर ने भी माफी मांगी इस बार, जैसे पहले इंद्र ने मांगी थी। जलंधर ने माफी मांगी और बोला मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई, अब दोबारा मैं ये गलती नहीं करूंगा। पार्वती मेरी माता के समान है, अब मुझे माफ कर दे। एक बच्चा समझ के मुझे माफ कर दे, एक भक्त समझ के मुझे माफ कर दे। इन्होंने कीर्तिमुख को रोक दिया कि जलंधर को मत खा, उसको मत खत्म कर। अब यहां पे एक मोड़ है। जलंधर को उन्होंने माफ कर दिया, भाई तू चला जा, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, माफ कर दिया। अब रही कीर्तिमुख की बारी, जो किसी का अंश है, शिव जी का अंश है। कीर्तिमुख ने कहा अब मैं भूखा तो नहीं रह सकता, मुझे खाने का आदेश दे, मैं आपका अंश हूं, मैं खाए बिना नहीं रह सकता, मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है। इस पर शिव जी ने कहा एक काम कर, तू अपने आप को खाना शुरू कर दे। थोड़ी दूर वो गए भी नहीं थे तो उन्होंने देखा हड्डी टूटने की आवाज आई। मुड़ के देखते नहीं है तो वो खाने लगा अपने आप को, पूरी की पूरा शरीर खा गया, बचा खाली सर, खाली सर बचा। किसका? कीर्तिमुख का। उन्होंने कहा अभी मैं क्या करूं? उस शिवजी ने कहा रुको, तेरी भक्ति से मैं खुश हो गया, मैं प्रसन्न हो गया, आज से मैं तुझे एक वरदान देता हूं, मेरे शिवजी के कोई भी मंदिर में आने से पहले नीचे कछुआ होगा। आपने मेरे पिछले एपिसोड में कछुए के भी डिटेल दिए हैं, मैंने कैसे कछुआ हम मनुष्यों के लिए लाभकारी होता है, कैसे पैसा आता है। वैसे ही कीर्तिमुख को शिवजी के मंदिर के द्वार, प्रवेश द्वार के ऊपर लगाया जाता है। आपने अक्सर गोवा में जितने भी मंदिर हैं उनमें कीर्तिमुख का चेहरा मंदिर के प्रवेश द्वार के एंट्रेंस के एकदम टॉप पे देखा होगा। और उन्होंने उसको क्या दुआएं दी? जितने भी मेरे भक्तगण आएंगे, जितने भी मेरे भक्तगण आएंगे, उनकी जितने भी नेगेटिविटी है,
उन्हीं को किसी ने श्राप दिया है, किसी का हाय लगी है, किसी का नश्तर लगा है। नेगेटिविटी मेरे भक्त के जितने भी होंगे वो तू खा जा। इसका मतलब उसकी तरक्की निश्चित हो जाएगी। तो कीर्तिमुख खुश हो गया, बोलता है चलो मुझे तो भूख लगी है, मुझे खाने से मतलब है, तो मैं मंजूर करता हूं। और इस प्रकार से शिवजी के आशीर्वाद से कीर्तिमुख का सर हमेशा शिव मंदिर के दरवाजे के ऊपर होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो वो राक्षस एकदम भयंकर दिखता है, भयावह दिखता है, पर उसको रखा गया है हमारे लिए। हमारे शिवजी ने हम लोगों के लिए ये एक वरदान दिया है कि घर में वो नींबू मिर्ची आप बांधते हैं ना, उसका एक अलग अर्थ है, पर अगर आप कीर्तिमुख का एक पोस्टर भी या मुख भी आप दरवाजे के ऊपर रखते हैं, तो आप जैसे ही दरवाजे से गुजर के अपने घर के अंदर जाते हैं, अगर वो ऊपर होगा आपके दरवाजे के ऊपर, तो जितने भी नश्तर लगे होंगे, आपके ऊपर कोई भी कुछ बोलता होगा कि आप पैसा कमा रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है, वो सब नश्तर वो खा जाएगा। आप घर के अंदर गए, अभी आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि आपके ऊपर जितनी भी नेगेटिविटी थी वो सब कीर्तिमुख खा गया। अब आप वैसे ही वो बन गए जैसे आप पहले थे। वापस नौकरी में बरकत आएगी, वापस प्रमोशन शुरू, वापस बिजनेस में तरक्की, आपका जो भी प्रोफेशन है, बिजनेस है, वो वापस धूम से चलने लगेगा। आपको सामने से अवसर दिखाई देंगे अलग अलग कि मैं ये करूंगा तो यहां से पैसा आएगा, मैं वो करूंगा तो वहां से पैसा आएगा। ये अवसर आपको वहीं से मिलते हैं, क्योंकि आपने कीर्तिमुख का चेहरा अपने दरवाजे के ऊपर लगाया है। वो आपकी नेगेटिविटी खा चुका है। अभी अंदर आपके शरीर के अंदर, आपकी आत्मा के अंदर कोई भी नश्तर नहीं है, कोई भी नेगेटिविटी है ही नहीं। चाहे लोग आपके बारे में कितना भी बुरा सोचें, कीर्तिमुख वो सब खा जाता है और आपकी तरक्की निश्चिंत हो जाती है। तो गौर करिए, ज्यादा कुछ नहीं तो अपनी तरक्की का सोचिए, अपने पैसे का सोचिए, और एक पोस्टर या एक छोटी सी तस्वीर ही क्यों ना हो, या एक कीर्तिमुख का चेहरा आपको इस एपिसोड में जो मैंने बताया वो करके देखिए। मैं गारंटी बोलता हूं आपकी तरक्की होकर रहेगी। आपकी तरक्की से आपको कोई नहीं हटा सकता। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्ते, थैंक यू।